केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह का जो चुनाव है बेगूसराय में वो समाप्त हो चुका है और एक बार फिर गिरिराज सिंह पूरे तेवर में नजर आ रहे हैं। आज तक पर वो हमारे साथ इस वक्त एक्सक्लूसिव मौजूद हैं। गिरिराज जी, ये बताइए, आपका अपना चुनाव तो समाप्त हो गया है, काफी दिनों से आप बेगूसराय में थे। क्या लगता है 4 चरणों के चुनाव के बाद 400 प्लस का जो एक टारगेट है या संकल्प है बीजेपी का, कितने दूर कितने पास? दूर नहीं, अब तो पास है। 4 चरण में ही हमें बहुमत मिल चुका है। अब जो 3 चरण बचा है ये मुझे 400 के पार ले जाएगा और 400 के पार में कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि देश ने राहुल गांधी, लालू यादव, इंडी के जो भी और ममता बनर्जी जो भी हैं, उनके असली चेहरे देख चुके हैं कि ये देश को मुसलमानों के हाथ में गिरवी रख के भारत को भी पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। चाहे मुसलमानों को आरक्षण दे करके, चाहे मुसलमानों का तुष्टीकरण करके। ये भारत को न विकास का मॉडल है मोदी जी जैसा। मोदी जी ने जो कहा कि विकास और विरासत, तो न विरासत पर ये बोल रहे हैं, ये विरासत को तो खत्म करना चाहते हैं। ये लोग तो भारत को पता नहीं क्या समझ लिया है, धर्मशाला समझ लिया है। लालू जी ने, ये जैसे लोग, ये राहुल गांधी का तो बात ही नहीं समझ में आता है। वो क्या बोलना चाहते हैं, क्या बोलते हैं। वो तो अभी तक उनको भारत का दशा और दिशा नहीं मालूम है। वो बच्चों की तरह एक बात उठाते हैं, वही बात उठाते रहते हैं। तो राहुल गांधी तो दावा कर रहे हैं कि 150 के पार बीजेपी इस बार जाएगी नहीं, सत्ता पर। अब अपना हिसाब किताब लगा लें कि जितना पिछले बार था उससे कितना नीचे आ रहे हैं, उसको बचा लें, यही बहुत बड़ी बात होगी। गिरिराज जी, आप बार बार कह रहे हैं कि चुनाव जब संपन्न हो जाएगा तो उसके बाद सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो, वो विदेश भाग सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों आप बयान दे रहे हैं? इसलिए बयान दे रहा हूं कि सनातन धर्म को खत्म करना चाहते हैं। कर्नाटक में उन्होंने आज हमें यादव, कोयरी, कुर्मी ऐसे लोगों को हमने आरक्षण दिया। वो मेरे सनातन का एक अंग है। क्या आप मुसलमानों को घुसेड़ देंगे? तो तुष्टीकरण तो बावन से नेहरू ने करते रहे और करते 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 इन लोगों का योगदान क्या है? ये दोनों तो कोई एमिनो हैं, कोई सेमिनो हैं। तो इन लोगों को क्या भारत से कमजोरी है? जिस ढंग का ये एक्शन कर रहे हैं, संपत्ति ले लेंगे लोगों का। अरे भाई, संपत्ति ले लोगे छोटे मोटे किसान का, छोटे मोटे व्यापारी का, हम कानून बनाएंगे, हम हटा देंगे फलना धारा, यानी कानून को भी तोड़ देंगे। ये भारत में गृह युद्ध भी करवाना चाहते हैं और मुसलमानों को तहजीब देके भारत को समाप्त भी। अगर हमारा आरक्षण यादव का, कोयरी का, कुर्मी का, अति पिछड़े का, एससी का अगर छीनेगा तो हम क्यों नहीं बोलेंगे? मुसलमान को क्यों आरक्षण देनी चाहिए? अगर मैं तो नहीं समझता हूं कि मुसलमानों को आरक्षण देने की बात है। मुसलमान को तो हम लोगों ने इतना आरक्षण दिया है कि पाकिस्तान में भोजन नहीं मिल रहा है, यहाँ बोलने का आरक्षण है। आजादी है, मतलब आप कहना? हाँ, आजादी है, गाली देने की भी आजादी है। राहुल और सोनिया के विदेश जाने के पीछे क्या तर्क है? अरे भाई, जब देश को तोड़ फोड़ रहे हैं, देश में गृह युद्ध करवाने की बात कर रहे हैं और हिंदू को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, कर्नाटक में शुरू कर दिया, पिछड़े को शुरू किया ना भाई, ओबीसी बना देंगे मुसलमान को, तो हमारा पिछड़ा भाई कहाँ जाएगा? लालू जी की भले जुबान बंद हो जाए, लेकिन गिरिराज सिंह जैसे लोग, अगर हमारे हिंदू पिछड़ों का हक छीना गया है तो हम तो बोलेंगे। कल अगर बिहार में लालू आ गए तो लालू भी छीन लेंगे। यादव भाइयों से भी मैं अपील करता हूं, कुर्मी, कोयरी, निषाद, सबसे अपील करता हूं, पहचानो ये लोग वोट के खातिर मुसलमानों को तहजीब दे। राहुल फिर कहाँ जाएंगे चुनाव के बाद? अब चुनाव के बाद बुढ़िया बिस्तर लगता है बांध लेंगे, यही दिख रहा है। जो रंग रूप बना रहे हैं उसमें तो बुढ़िया बिस्तर बांधने का ही उपाय। कहाँ जाएंगे बुढ़िया बिस्तर बांध? और कहाँ जाएंगे?
इटली न जाएंगे और कहाँ जाएंगे। इटली चले जाएंगे। जिस ढंग से ये बिहार में पूरे देश में माहौल बना रहे हैं, उस माहौल से क्या लगता है, अगर भारत के अंदर पिछड़े हिंदुओं को तबाह करना शुरू कर दिए और मुसलमानों को उठाना शुरू कर दिए, तो भारत का हिंदू कहाँ जाएगा। लालू प्रसाद भी पूरा आरक्षण की बात कर रहे हैं कि मुसलमानों को पूरा आरक्षण दिया जाना चाहिए। मैं यही तो कह रहा हूं पिछड़ों को, जादव भाई, हम आपस में रहेंगे, अगरा पिछड़ा कर लेंगे, लेकिन हिंदू के जादवों का अगर हक छीना जाएगा तो उठो। लालू जी जादव नहीं हैं, लालू जी अपने परिवार के लिए जादव है। लालू जी जादवों के लिए जादव नहीं है। मोहन यादव दूर दूर तक नहीं दिखाए। मोहन यादव बीजेपी में है। मोहन यादव, लालू जी आप बता दीजिए कि 35 साल में लालू जी ने परिवार से बाहर किसको सम्मान दिया। इस बार भी दो बेटियां चुनाव लड़ रही हैं। इस बार दो बेटियां लड़ रही हैं, तीनों पद पे खुद खड़े हैं, माँ बेटा सब खड़े हैं। तो ऐसा लग रहा कि लालू जी केवल अपने परिवार को बचाने के लिए जादव हैं, इसीलिए मुसलमानों को आरक्षण की बात कर रहे हैं। और मुसलमानों की आरक्षण देने का मतलब है हमारे हिंदू, सनातनी, जादव, कोयरी, कुर्मी, निषाद, अति पिछड़ा, एससी सबको समाप्त करना चाहते हैं। लालू जी ये भी बार बार कह रहे हैं कि संविधान आप लोग बदलना चाहते हैं, 400 सीटें आएंगी तो संविधान बदल देंगे, जो आरक्षण है जो दिया गया है पिछड़ों को वो समाप्त कर देगी बीजेपी। पिछड़े का आरक्षण दुनिया की कोई ताकत नहीं कि हटा सकता है, और मुसलमानों का भी आरक्षण अगर 400 के पार आएगा उसको हम होने नहीं देंगे। ये और 400 के पार आने के बाद भारत इतना मजबूत होगा, जो गलतियां नरसिम्हा राव ने की, जो गलतियां नेहरू ने की, उन गलतियों को सुधारेंगे और देश के अंदर जो भारत का विरासत है उस विरासत को फिर से मजबूत करेंगे, चाहे मथुरा हो या काशी हो। क्या करेंगे मथुरा काशी में, क्या करेंगे 400 पार होगा? अरे भाई, मजबूत होगा तो वहाँ अच्छी बिल्डिंग बनेगी, मजबूत होगा तो हम अपने विरासत को उठाएंगे। 400 पार, अगर 300 पार हुआ, 303 सीटें आई तो 370 धारा ये लोग हटने देते क्या? यही फारूक अब्दुल्ला कहते थे कि यही मुफ्ती कि कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। आज तो वोट देने के लिए परसेंटेज हाई हो रहा है। ये काम मैं करूंगा। यानी 400 पार आएगा तो क्या मथुरा में भी कुछ होने जा रहा है या ज्ञानवापी में क्या होगा? अरे भाई, क्यों नहीं होगा? क्या होगा? ज्ञानवापी को रहना चाहिए क्या? ज्ञानवापी विश्वनाथ मंदिर में जो हमारे आक्रांताओं ने किया, चाहे औरंगजेब हो, बाबर हो, इन लोगों ने जो भारत के धार्मिक स्थलों के, हिंदुओं के धार्मिक स्थल को नेहरू ने तो नहीं दिया। 400 पार आएगा तो हम अपना लेंगे। क्या करेंगे फिर 400 पार आएगा तो? 400 जैसे अयोध्या में बना भव्य मंदिर, वैसे मथुरा और काशी में बनाएंगे। ज्ञानवापी में भी मतलब वहाँ मंदिर बना देंगे? अरे भाई, मैंने अयोध्या में जैसे बनाया उसे काशी मथुरा बना देंगे। काशी मथुरा बना देंगे। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को लेकर एक उन्होंने बड़ा बयान दिया है। कह रहे हैं कि हाईजैक कर लिया है आप लोगों ने नीतीश कुमार को। रोड शो में, पटना की रोड शो में प्रधानमंत्री बड़े अच्छे से दिख रहे थे और नीतीश कुमार मतलब नीचे खड़े थे, बेबस लग रहे थे। वो अपना देखे न, खड़गे आए यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उन्होंने खड़गे को इतना बेइज्जत किया। खड़गे जी को, एक दलित थे, उनको इतना बेइज्जत किया कि भेज दिया मनोज झा को। न लालू गए न तेजस्वी गए उनके। तो ये भले बेइज्जत करते हैं हम लोग। तो नीतीश जी के कारण ही आज देखिए हमारे क्षेत्र में हमें कुशवाहा, कोयरी सब वोट दिया। ये नीतीश जी, मोदी जी, ये सब पिछड़ों के, गरीबों के मसीहा के रूप में मोदी जी आज स्थापित है। लालू जी की तरह नहीं कि परिवार को स्थापित करते हैं। तेजस्वी लेकिन दावा कर रहे कि नीतीश जी सिर्फ शरीर से एनडीए में है, मन से तो आज भी वो उन्हीं लोग के साथ है या इंडी गठबंधन के। क्योंकि जंगल राज को मन से उन्होंने हटाया था 2006 में। आज भी जंगल राज अब नहीं आने देंगे। नहीं आने देंगे। बिहार के लिए क्या आप
लोग का एक अनुमान है, मतलब 39 सीटें तो जीती थी, 40 का वैसे आप लोग दावा कर रहे हैं, लेकिन अगर रियलिस्टिक फिगर बोले तो क्या आप लोग का यहाँ पे लग रहा है? देखिए, रियलिस्टिक फिगर मैं आज आपसे एक दूसरी बात कर रहा हूँ। 1995 में हम लोगों ने कहा लालू जी ने बक्सा बदल लिया, उन्होंने ठगा। आज मोदी जी का आशीर्वाद, गरीबों का आशीर्वाद ईवीएम से हो करके निकलेगा, और जिसका अंदाज साइलेंट वोटरों का नहीं है किसी को। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि मोदी जी के साथ महिलाओं का, गरीबों का एक साइलेंट वोट है। चाहे छपरा हो, चाहे बेगूसराय हो, चाहे पटना हो या पाटलिपुत्र हो। तो लालू की दोनों बेटियां जीतेंगी कि नहीं पाटलिपुत्र या सारण से? कभी नहीं जीतेगी, मैं आज कह रहा हूं, क्योंकि गरीबों का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी के साथ है, साथ में नीतीश कुमार है। कहां से जीत पाएंगे? इनके साथ है कौन? और राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? वायनाड से चुनाव लड़ा और चुनाव संपन्न होने के बाद अब आ गए हैं रायबरेली। कहते हैं कि ये तो मेरी एकदम विरासत की जमीन है, यहाँ से तो मैं जीतूंगा ही, इस तरीके के दावे हैं। अमेठी में भी वही कहते थे पिछली बार, जनता ने नकार दी। और रायबरेली जा रहे हैं। रायबरेली में क्या विकास किया नेहरू खानदान ने? देख लीजिए बनारस, मोदी जी ने जो बनारस का विकास कर दिया। आज राहुल गांधी वायनाड में भी हारेंगे, हार चुके हैं, और वहीं इसीलिए भाग करके आए हैं रायबरेली। रायबरेली में भी हारना तय है। उसी के बाद बुढ़िया बिस्तर समेट के कहाँ जाएंगे इसकी मालूम नहीं। आप तो बोले इटली चले जाएंगे हार के बाद। चले जाएंगे, जरा घूम फिर करके आएंगे, नहीं मन लगेगा तब फिर आएंगे। गिरिराज जी, अरविंद केजरीवाल इंटरिम बेल पर निकले हुए हैं, कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, तो केजरीवाल के बाहर आने से क्या इंडिया गठबंधन जो है वो मजबूत हुआ है? देखिए, एक चीज रोहित जी आपसे कहूंगा, किसी राजनीतिक दल के पास वोट नहीं होता, वोट तो जनता के पास होती। क्या इस भ्रष्टाचारी को जो अन्ना हजारे का उंगली पकड़ करके भ्रष्टाचार के विरोध में आया था, भ्रष्टाचार में जेल में है, इनको कौन वोट देगा इनके कहने पर? जो दिल्ली सरकार का, भारत सरकार का पैसे को पानी की तरह लुटा दिया और शराब घोटाले में पैसा लूट लिया, इसको कौन वोट देगा? गलतफहमी में मत रहिए। वो अन्ना हजारे का उंगली पकड़ के आया। अन्ना हजारे भी कहते हैं कि ये विश्वास पात्र नहीं। उनको कुछ वोट मिलेगा इस बार के दिल्ली में या पंजाब में आम आदमी को? मुझे तो नहीं लग रहा है। दिल्ली में तो बिल्कुल नहीं, पंजाब का भी मुझे अभी ज्ञान नहीं है, लेकिन दिल्ली में तो 7 का 7 सीट, चाहे कन्हैया को उतार दे और चाहे केजरीवाल को उतार दे, बीजेपी 7 का 7 सीट लेगा। और बंगाल में क्या चल रहा है? ममता बनर्जी अकेले मतलब चुनाव लड़ रही हैं अपने दम पर। ममता बनर्जी इसलिए नहीं, ममता बनर्जी आज बुरी स्थिति में है, क्योंकि जिस ढंग से उन्होंने बंगाल को इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश की है, वहां से हिंदू का पलायन शुरू हो गया है। इस बार हिंदुओं ने, जिसे बिहारी भाषा में कहते हैं, सतुआ मुढ़ी बांध करके इनको विदा करेगा। और ये मुस्लिम हित की ही बात करती है, कभी कभी तो इन्हें दूसरी बात कही जाती है। तो ये ममता बनर्जी किम जोंग की भूमिका में है। किम जोंग की भूमिका में ये है कि विरोधियों को तबाह करना, बर्बाद करना, काट देना, मार देना, गाछ में टांग देना, ये सारे कर्म कर चुकी। अब वहाँ की जनता, इस बार हम जो कलकत्ता का सीट है, उस सीट में भी हम लेंगे, जीते। इस्लामिक स्टेट बनाना चाहती है ममता। और क्या, पश्चिम बंगाल रेड कारपेट बिछा रखिए। आप आप ही के चैनल पर या किसी चैनल पर मैंने देखा था कि जो रोहिंग्या आते हैं उनको स्टे रूम बनाए हुए हैं। तो स्टे होम बनाने का क्या मतलब है? और कहती है वहां आने वाले दिन में हमारी सरकार आएगी, सीएए भी लागू होगा, एनआरसी भी होगा, यूसीसी भी होगा। इस बार बंगाल में अच्छा प्रदर्शन करेंगे पिछले बार से? बिल्कुल। जनता ममता जी को नकार चुकी है। वो बंगाल को मुस्लिम स्टेट घोषित करना चाहती है। भारत इन लोगों से अब मुक्ति चाहता है। चलिए
आखिरी सवाल, तो 400 प्लस का जो आप लोग का टारगेट है उसमें आप कह रहे हैं कि बहुमत तक तो आप लोग पहुंच चुके हैं। हाँ, बहुमत तक तो कितना पहुंचेंगे आखिर, कितना तक? आखिर 400 पार जाएंगे 3 में, बिल्कुल जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं, ये लोग खाली पुलाव खाते रहें, दुनिया की कोई ताकत नहीं कि रोक सके मोदी को। मोदी की लहर है, गरीबों का आशीर्वाद है। मोदी एक ऐसा व्यक्तित्व का नाम है, वो लगता है भगवान ने उन्हें बनाया है भारत को फिर से वैभव पर लाने के लिए, गरीबों के मसीहा के रूप में। आज तक राहुल गांधी कभी शौचालय दे पाए क्या? आज तक जो काम मोदी जी ने किया, 5 लाख का हेल्थ सिक्योरिटी, आज तक गरीबों को कोई दे पाया? इसलिए गरीब का मसीहा है। आप पूछ लीजिए गांव जाकर के। चलिए, शुक्रिया गिरिराज जी बात करने के लिए। तो ये थे गिरिराज सिंह, उनका चुनाव समाप्त हो चुका है बेगूसराय में। अब पूरे फॉर्म में आ गए हैं, पूरे बिहार में प्रचार प्रसार कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि 400 प्लस का जो टारगेट और नारा जो बीजेपी का है वो किसी हाल में भी पूरा होगा और दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक।